नमस्कार। तो बने रहिए अम्बेडकर वादी ब्लॉगर पर। और हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसा स्टूडियो जो कि स्टूडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा हमारे चैनल पर। तो जो स्टूडियो होते हैं जिनमें लोग गायक कलाकार लोग गाना गाते हैं, आज हम स्टूडियो में पहुंच गए हैं और किस प्रकार से स्टूडियो को संजोया गया है और बनाया गया है, कितने पैसे में स्टूडियो तैयार हो जाता है और आप लोग कमाई कर सकते हो अच्छी। तो हमारे साथ जो स्टूडियो के संचालक भाई बंटी हैं, इनको बंटी दुलावत के नाम से लोग, हरिंद दुलावत के नाम से लोग जानते हैं। स्टूडियो किस तरीके से तैयार किया है उनसे मैं उनसे बात करूंगा और आप लोगों को सभी को बताऊंगा किस प्रकार का स्टूडियो तैयार किया गया है। तो ये है हमारे साथ बंटी भाई। सभी को जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार जी का कि आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और तो मेरा बहुत दिनों से प्लान था बंटी भाई कि मैं तुम्हारे स्टूडियो में पहुंचूं, तुमने जब से जी चेंज किया है। जी और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा एक दिन चला जाऊं तुम्हारे स्टूडियो पे और मैंने किस प्रकार का बनाया, लोगों को पता भी चलना चाहिए बहुत क्या बहुत धन्यवाद स्टूडियो आपका। मुरैना में चल रहा है कोई। तो मैं सोच रहा था कि स्टूडियो की जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या उपयोग करते हैं आप, और मतलब कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, गायक कलाकार लोग और सभी प्रकार के आते होंगे आपके यहाँ तो वैसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी कितनी रिकॉर्डिंग सबसे हो जाती पहले है रोजाना? मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडियो के लिए, सबसे पहले तो हमको जो रूम होता है ना उसको साउंड प्रूफ करना पड़ता है। साउंड जैसे प्रूफ। कि ये आप दिखाएं थोड़ा, ये रूम है अपना, ये अपना म्यूजिक रूम है। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग वगैरह सारा जो मैनेज करते हैं, ये सारा रिकॉर्डिंग रूम है पूरा। तो इसको हमने साउंड प्रूफ बनाया है। ये एक हॉल है अपना, 15 बाई 10 का हॉल है। इसको सबसे पहले इसमें लकड़ी का फ्रेम बनाकर उसके ऊपर प्लाई वगैरह लगा के, जो स्टूडियो का एक प्लाई बोर्ड आता है वो इसमें लगा हुआ है। फिर उसके ऊपर साउंड प्रूफ करने के लिए थर्माकोल टाइप का आता है, जो गत्ते होते हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि आवाज़ ना फैले और जो अपन को रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी क्वालिटी क्लियर आए अपने सामने। उसके लिए फिर उसके ऊपर इसको डिजाइनिंग किया गया है कपड़े को, जिससे कि थोड़ा सा आवाज गूंजे नहीं हाँ इसके लिए गूंजे नहीं, लगाया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। फिर अच्छा उसको अच्छा। फिर कपड़े से अपन को कवर किया है इसकी हम्म, डिजाइनिंग के लिए कि थोड़ा हम्म। फ्रेशनेस अच्छी लगे और शाइनिंग अच्छी लगे इसके लिए। तो ये सारा लगा हुआ है, ये अपना रूम है। और कितना ये खर्चा आ जाता है करीब? इसमें लगभग लगभग खर्चा नॉर्मल स्टूडियो जैसे अपन बनाएंगे, अगर हम्म, अपन नॉर्मल स्टूडियो बनाए तो उसका खर्चा बैठेगा तकरीबन तकरीबन 3 3 लाख के आसपास। 3 लाख अगर रुपए के अपन आसपास। थोड़ा सा प्रोफेशनल करते हैं और तो हम्म, फिर 4 लाख के आसपास, और भी प्रोफेशनल करते हैं तो फिर 5 लाख के। अब हमारा स्टूडियो न ज़्यादा प्रोफेशनल है न ज़्यादा लो है, बीच हाँ। की मीडियम का है, लगभग लगभग अच्छा, चार लो भी साढ़े नहीं है, हाई भी हाई नहीं भी है नहीं है, 4 लाख 4.5 लाख के आसपास ये कंप्लीट हमने किया है पूरा। किया है। और ये जो पहले पूरन सिंह सैमुअल थे, हम्म, ये स्टूडियो उनका हैंड ओवर था, हम्म। लेकिन उन्हें कुछ काम लग गए हैं, वो सरपंच बन चुके हैं, तो इसलिए सरपंच भी और भी अब तमाम काम हमारे होंगे। अंडर में ये काम हम कर रहे हैं। तो ये हमारा सामान लगा हुआ है, ये सेटअप आप दिखाइए, आ जाइए आपको दिखाते हैं। देखिए, तो बात कर रहे हैं आज इस स्टूडियो में। पहले इसका नाम था न्यू कृष्णा स्टूडियो अभी वही है। और अभी भी वही है, शायद आगे चल के चेंज हो जाएगा, वो अगली ब्लॉग में आपको दिखा सकता हूँ। तो हॉल मतलब एसी होना भी बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल है। कंपलसरी है, क्योंकि ये पूरा पैक हाँ, रहता है। तो एसी होना भी बहुत जरूरी है, बगैर एसी के चल ही नहीं हाँ सकता। चल नहीं सकता, क्योंकि इसमें और पूरा पैक इसमें रहता है। इसमें अंदर क्या लगा होता है? इसमें ये कपड़ा है, कपड़ा कपड़े के के अंदर पीछे फिर गद्दा, इसमें जो गद्दा, थर्माकोल गत्था, लगा हुआ है वो लगा हुआ है। थर्माकोल, फिर इसके ऊपर थर्माकोल प्लाई, प्लाई, प्लाई के ऊपर और फिर प्लाई लकड़ी का के फ्रेम, पीछे लकड़ी का फ्रेम, तब यानी दीवार पहले है। फ्रेम तैयार किया हाँ जाएगा, जी। तब स्टूडियो बन पाएंगे। स्टूडियो में कैमरा की भी बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि इससे वीडियो शूट किए जी जाते जी। हैं। और ये इसको क्या बोलेंगे अपन? ये इसको अपन ऑर्गन। कीबोर्ड बोलते हैं, ऑर्गन है जो ऑर्गन। म्यूजिक का अपना हाँ, जो क्रिएट म्यूजिक। करते हैं, अपन म्यूजिक बनाते हैं अच्छा उसके लिए यूज अच्छा। होता है। और भी इसमें तमाम चीजें आपने रखी हैं और ये ये हम हम्म। स्पीकर यूज कर रहे हैं KRK के, जो कि स्टूडियो के लाने के लिए सबसे हाईएस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये KRK स्टूडियो और है। इसको क्या बोलते हैं? ये पैड। सैम्पलर है, हाँ पैड, ये सैम्पलर पैड। है जो अपना अच्छा। रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए। इससे क्या क्या हो जाता है? इसमें इससे कौन अपन कौन से साउंड आते हैं हाँ इसमें? साउंड आते हैं, जो अपना ट्रैक वगैरह चलाते हैं, लूप्स हम्म। वगैरह चलाते हैं, वो इससे अपन रिकॉर्ड कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। हाँ पहले लोग क्या ढोलक से करते थे, हम्म, पैड से करते थे और काफी चीजों से करते थे, तो उसमें काफी दिक्कत पड़ती थी। तो हम्म। अब ये आ गया सभी स्टूडियो। मतलब अब आदमी का हाँ सिस्टम खत्म हो सिस्टम गया खत्म है। हो गया, मेन चीज अब है अब आदमी की जरूरत एक नहीं आदमी है। सारा काम कर सकता है। एक आदमी अगर एक चाहे तो एक आदमी सारा एक काम कर आदमी सकता है। ये हाँ भी बजा सकता है ऑर्गन बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो यहाँ भी काम सेट कर कर सकता है सकता और है इसको भी कर और सकता है। उसको भी बजाता रहे। बिल्कुल उसमें तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं, एक नहीं, बार उसमें कर कोई दिया एक बार कर चालू, दी चालू रहता वो है, हो गया चालू, ऑटोमेटिक चालू रिदम रहता है। चलती है जी जी। उसमें। इसका उपयोग कैसे कर रहे हो ये? ये इसका उपयोग जो अभी माइक। ये इसका इस माइक का, इस माइक का, इस माइक का इसका। इसका उपयोग ये होता है, जैसे ये अपना म्यूजिक रूम है और ये सामने दिखाया, हम्म। ये है वोकल रूम।
ये सामने जो दिख रहा है इसमें गायक गिलास के बाहर, कलाकारों के लिए। हाँ ये गायक कलाकारों के लिए, क्योंकि इसमें गायक कलाकार अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये स्पीकर हमें वोकल मतलब जो वापसी देते हैं तो इसकी आवाज माइक में जाएगी, फिर रिपीट होके आएगी तो अपन क्वालिटी पहचाने को, जैसे इसको भी साउंड प्रूफ करके बनाया गया, इधर की आवाज उधर नहीं आती, उधर की इधर नहीं आती। अच्छा तो जब उधर कोई सिंगर रहता है तो उसके कान में हेडफोन रहता है, तो जब हम यहाँ से कोई उसको निर्देश देते हैं तो वो इस माइक के थ्रू हम यहाँ से उसको दे देते हैं, उसको उसके कान में आवाज पहुंच जाती है। अच्छा हाँ अच्छा, ये सब सिस्टम आपने जी, जी, लगाया बिल्कुल, है, बिल्कुल। ये वाला एक स्टीरियो हाँ, रखा हुआ है, हाँ और ये भी। उसका है, ये हेडफोन मशीन है अपनी, अच्छा, अच्छा। ये कंप्यूटर लगा हुआ है, अपना i7 कंप्यूटर है। अच्छा, इनको लगाने के पीछे भी कोई तात्पर्य है? हाँ गद्दा ये ही है? वही है, वो हाँ। साउंड प्रूफ के लिए है। ये क्या है, गद्दे टाइप के होते हैं, तो इनमें क्या है, ये आवाज को जैसे आवाज यहाँ से आएगी ना तो इससे अपन को रिपीट नहीं होगी, खत्म कर देंगे वहीं के वहीं पूरा। हाँ, आवाज टकरा के नहीं आएगी, और ये गत्थे में बाकी वहीं बिल्कुल बिल्कुल, रह रिवर्ब जाएगी। आती है, गूंज आती है ना, वो हाँ, नहीं हाँ, आएगी, हाँ। क्लियरिटी रहती है, इसलिए ये सारा काम है। अच्छा, और एक काम अच्छा बिजनेस करने के लिए, अच्छा आपको अगर शौक है घर पे बनाने बिल्कुल के बिल्कुल। लिए, अब तो एक्चुअल में क्या था लोग, हाँ, कि मेरा अब मैं इस लाइन से जुड़ा था तो कोई दूसरा काम कर भी नहीं नहीं सकता तुम था, तो पहले इसलिए बिजली घर में थे, इस लाइन हाँ से मैंने नहीं छोड़ थे। दिया है वो, हाँ, अब मैं यही संभाल रहा हूँ। तो बंटी भाई के हमेशा से मैंने भी देखा, एक दो बार उनका बिजली घर में भी जॉब था, हाँ हाँ हाँ, और उससे बिल्कुल। पहले आपने और कुछ किया बिजली घर उससे पहले मैंने कंप्यूटर सेंटर चलाया था। कंप्यूटर सेंटर हाँ, चलाया, और फिर उससे पहले क्या करते उससे थे? पहले मैं पढ़ाई करता था, अच्छा, सीधा पढ़ाई तो था। देखिए, पढ़ाई पहले, फिर यानी कंप्यूटर सेंटर शिक्षा, चलाया मैंने शिक्षा लगभग, जरूरी है। बिल्कुल। अगर शिक्षा है तो फिर शिक्षा किसी के भी बाद क्षेत्र के कंप्यूटर। लिए हमको सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी है, अगर हम शिक्षित नहीं है तो हम किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबसे मैंने तो पहले कंप्यूटर सेंटर चलाया, उसके बाद वो भी मैंने बिजली घर चले गए, बिल्कुल। करीब 2-3 साल तो बिजली नहीं घर नहीं, रहा बिजली होगा। घर में मैंने किया 7 साल, 7 7-8 साल साल, किया। कंप्यूटर सेंटर चलाया था मैंने लगभग 3 साल, 3 साल, गंज में चलाया था, काफी 7 बड़ी लेवल पे चलाया था, जो भी 7 काम किया बड़ी लेवल पे किया है मैंने। 7 बरस हो गए। फिर उसके हाँ, बाद इस लाइन में फिर कैसे इस मूड लाइन कैसे में बन गया इसमें? ये लाइन तो मेरी शुरू से थी, जैसे कंप्यूटर सेंटर मैंने स्टार्ट किया था, मतलब गाने का शौक था? हाँ गाने का मेरा शुरू से शौक था, बचपन से ही गाते हम्म, थे। और दूसरी बात क्या है, हमारी फैमिली में भी संगीत का शौक है। अच्छा अच्छा हाँ मेरे अच्छा। चाचा भी अच्छे ढोलक वादक थे, बहुत अच्छा बजाते थे। मेरे कौन कौन से गाने आपको दादा पसंद थे हैं, पहले? पहले जो देहाती सॉन्ग चलते थे, अच्छा भजन अच्छा। भी सुनता था। पहले मैं देहाती कम सुनता था, लेकिन भजन ज्यादा सुनता था। हम्म लेकिन देहाती का जो माहौल आया वो स्टूडियो से आया, क्योंकि हम्म स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग करने से आ गया, हम्म, इसलिए देहाती में चले गए अपन। अच्छा फिर अच्छा। धीरे धीरे आप लोग साथ में जाते थे सभी लोग, प्रोग्राम का भी थोड़ा सा माहौल बन गया, जाने लगे ऐसे ही, बस सीखे गाना, अरे तुम अच्छा गाते हो, लोग कहने लगे तो हम भी गाने लगे धीरे धीरे। और इतने बड़े कलाकार नहीं, अभी भी हम छोटा ही छोटा तो मतलब गाते हाँ, गाते 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 तुम यहाँ तक यहाँ पहुंचे, तक आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडियो और तक आप पहुंच सभी के गए। आशीर्वाद और आप सभी की दुआ से और आप सभी का सहयोग रहा है यहाँ तक लाने के लिए, हमें आप सभी का सहयोग बहुत रहा है। ये बंटी भाई की बहुत बड़ी बात है कि हाँ, इसके पीछे उन्होंने कंप्यूटर मतलब पढ़ाई, कंप्यूटर सेंटर, बिल्कुल एकदम से दिमाग चेंज करके और बिजली घर चले गए। बिजली घर से दौड़ लगाई कि साहब मेरा इसमें दम नहीं है, हाँ, अब इसमें आ जाओ। यहाँ से कोई बड़ा कुछ सोचा होगा बिल्कुल और बिल्कुल। भी आगे जाना हाँ है? बिल्कुल, आगे जाने का भी है। क्या है, इसको बंद तो नहीं कर नहीं नहीं, दोगे? बंद नहीं करेंगे, इसी अच्छा, लाइन में आगे जाएंगे, अब इसी लाइन में इसी पूरा लाइन में मतलब आगे जाएंगे, जो भी जीवन है काटना है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे से। हाँ बिल्कुल, इसी अच्छा लाइन में अच्छा। हमें आगे करना है, हाँ, बिल्कुल। इसमें भी नई नई क्वालिटी आती हाँ रहती वो तो होंगी, जैसे अपडेट आती बिल्कुल होंगी। बिल्कुल, जैसे अपन अपन मोबाइल चला रहे हैं, अपन हम्म, पहले कीपैड मोबाइल चलाते थे, हाँ, फिर अपन ने थोड़ा सा और बड़ा आया, फिर आया, तो ऐसी हर चीज में अपडेट होती है, तो 2G, वैसे ही 2G 3G, 3G 4G, 4G अब 5G 5G आ आ गया, गया, आगे चल 6G में के हम और भी पहुंचने कुछ चेंज वाले होगा, हैं, तो यही हर 6G में पहुंचने वाले और हैं। ये हर चीज में, हर बिजनेस में होता है, यही अपने जीवन में भी होता है। अच्छा, इसी प्रकार पहले ढोलक और चमीटा हाँ बजते थे, बस, उसके बाद पेड़ आ पैड आ गया। गया, फिर सैम्पलर आ गया, और अच्छा अब तो कंप्यूटर से भी बन जाता है, कंप्यूटर से भी हम क्रिएट कर देते हैं अच्छा, अब म्यूजिक। इसकी जरूरत ही जरूरत नहीं है नहीं है साहब। कोई हमें वोकल भेज दे, हम अगर मोबाइल से हमें कोई वोकल भेज दे तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग करके वोकल बना के देते हैं उसको, अच्छा, कोई बस बना के दे बना दे के केवल देते अपना हैं, गा के, गा के और देते यहीं से उसको म्यूजिक सेट करके दे देंगे करके देते कि तुम म्यूजिक पकड़ो बिल्कुल और करो बिल्कुल, काम। करो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तो सिस्टम ये है। थोड़ा सा अपडेट तो हर लोग चीज घर में, बैठ के भी कर सकते हैं ना हाँ इसको? बिल्कुल बिल्कुल, किसी को गाने का शौक है, हाँ कई लोग क्या ऐसे हाँ, होते हैं पर जो थोड़ा गाने का सा तो उनको शौक है, शौक है, लेकिन उनके पति घर से बाहर नहीं निकलने नहीं देते। देते, वो आ नहीं कई पाते। बहन बेटियां हैं, हम्म, उनके घर वाले नहीं चाहते कि मेरी बेटी कहीं जाए घर से, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते तो जो कुछ करना है वो घर में ही कर घर ले। में करो, हाँ अच्छा, वो अगर घर पे गीत गा के तुम्हारे यहाँ भिजवा दे किसी हाँ, तरीके से, उसको सेट करके बिल्कुल पहुंचा सेट कर दोगे? देंगे हम, अच्छा बिल्कुल अच्छा। सेट कर देंगे, किए भी है हमने। हाँ तो ये तो बहुत आसान काम है उसके लिए फिर। हाँ, उनके लिए आसान है, बहुत सारे काम मतलब गाने गाने किए की मैंने। प्रक्रिया अब मतलब सेट होती जा रही है, जितना मतलब हाँ बस, अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी, वैसे ही अब
आसान काम बनता जा रहा जिस है। हिसाब से हम उनको बता देंगे कि आपको इस हिसाब से रिकॉर्डिंग करना है, इस हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग करके ये भेजना है, उस हिसाब से उनको भेज देंगे, हम उस हिसाब से उसका म्यूजिक तैयार करके अच्छा अच्छा। देंगे। ये गाना लोगों को तैयार नॉर्मली तरीके से तैयार करना है, हाँ, कितने खर्चे में हो जाता है? लगभग इसके 2-3 रेट रहती हैं। गाने गाने का अलग तरीका रहता है। एक तो रहता है लाइव का। लाइव का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ये बजेगा, साथ में उधर कलाकार गाएगा, तो ये तो हो गया लाइव का। तो इसका खर्चा हम लोग लेते हैं एक गाने का 500 या 600 गाने के हिसाब से लगभग। और एक वॉल्यूम होता है 8 गाने का। अगर कोई वॉल्यूम करता है 8 गाने का, तो उसका खर्चा 3000-3500 के बीच में रहता है। अच्छा। ठीक है, ये तो हो गया लाइव का। अगर कोई गाना ट्रैक से बनता है, ट्रैक से मतलब जैसे वोकल भेजी हमें या वोकल हमने ले ली, फिर उसका हमें, जैसे ये ट्रैक है तो इनमें क्या है, हम लोग गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी ट्रैक पे इसका भी कर दिया, जैसा गाना है उस गाना वैसा आ गया तो उस पर दूसरे का भी कर दिया, तो ये रहता है। ट्रैक में क्या होता है कि वो ट्रैक पर्सनली उसी गाने के लिए बनेगा, हम उस ट्रैक को दोबारा यूज नहीं करेंगे, तो वो ट्रैक का गाना, तो फिर उसकी रेट अलग अलग हो जाती है, 2000 से लेके वो फिर 10,000 20,000 जितना भी अच्छा गाना होता है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। अच्छा जी। और लगभग रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ लगभग अभी पर डे 2 या 3 वॉल्यूम लगभग हो जाते हैं। हाँ, और काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं, बहुत दूर दूर से, हमारे यहाँ राजस्थान, यूपी। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। बड़े गायक कलाकार में कौन कौन आ गए तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ बड़े गायक कलाकारों में जैसे जिनके फेमस नाम हाँ फेमस नाम है, तो यहाँ पे नई वाले में अभी जो चेंज किया तब से। हाँ, यहाँ या हो या इस स्टूडियो पे आया हो? स्टूडियो पे हमारे पे जब से स्टूडियो स्टार्टिंग हुआ है, लगभग इसको हो गई 10-12 साल हो गई, बहुत पुराना है। तो मुझे अंदाज है सारे कलाकार मेरे यहाँ शायद रिकॉर्डिंग करके, यहाँ पे सारे जितने भी हैं, लोकेश जी भी हैं, सम्माननीय लोकेश भैया हैं, कपिल भैया हैं, और मनोज बघेल जी हैं, रामधन जी हैं, और हमारे जो और भी हैं बहुत सारे, सत्येंद्र भैया हैं। राजस्थान के 2-3 लोग हैं। राजस्थान के भी 2-3 लोग हैं। हाँ, इंदौर के क्या नाम उनका? इंदौर करौली के पास में वो कौन सा है? मनीष मस्ताना जी। मनीष मस्ताना भैया। और एक और वो गुर्जर, क्या नाम था उनका? वो भी मासालापुर के रहने वाले थे, करौली के ही थे। रामधन करके, हाँ वो बता तो रहा हूँ बहुत। अच्छा, हाँ रामधन राजा, बिल्कुल रामधन भैया। और बघेल, और जहाँ तक क्या नाम है? मनोज बघेल राजा हिंदुस्तान। मनोज बघेल जी तो हिंदुस्तानी आ चुके हैं, बिल्कुल हिंदुस्तानी आ गए, और लोकल के सारे कलाकार अपने यहाँ आते ही हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा जी, बड़े कलाकारों में बहुत सारे बड़े कलाकार जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं, जो अपने यहाँ कर गए हैं, वो हैं सारे बड़े कलाकार होंगे। बाहर के लोग कहाँ तक आ गए? बाहर के और अन्य बाहर के हमारे यहाँ देखो, यूपी राजस्थान से, यूपी से हमारे यहाँ लखनऊ तक के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। कासगंज, लखनऊ, एटा, और इधर क्या बोलते हैं अलीगढ़ और मेरठ, यहाँ तक के कलाकार इधर राजस्थान में आते हैं अपन। तो करौली, बाड़ी बसेड़ी, हिंडौन, यहाँ तक के। और इधर जाएं अपन एमपी साइड में तो छतरपुर, गुना, शिवपुरी और ये सारा क्षेत्र। और इधर भिंड साइड में जाए तो जालौन और आपके उरई, यहाँ तक कलाकार, इतने ये क्षेत्र के अपने। तो मानना यह है कि सभी प्रकार के जो गायक कलाकार हैं किसी भी क्षेत्र में गाते हो, चाहे देहाती गाते हो, बुंदेलखंडी गाते हो, बघेलखंडी गाते हो, कुछ भी, या राजस्थानी गाते हो, वो सभी लोग यहाँ पर, सभी लोग आ चुके हैं। चाहे देहाती किसको गाते हैं, क्लासिकल हो, कोई भी हो, सारे लोग आ चुके हैं। तो देखिए सभी प्रकार के स्टूडियो पर तमाम यहाँ पर लोग आ चुके हैं जो गायक कलाकार लोग हैं। पीछे स्टूडियो है, बंटी भाई ने बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया है, और लोग चलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन अच्छा चल रहा है। अब ये सामने जो रूम है, वोकल रूम, यानी इसमें गायक लोग गाना गाते हैं, और इसमें बैठने की सुविधा और इंस्ट्रूमेंट सुविधा है। तो बड़े ही इस स्टूडियो पर आप भी आ सकते हैं, अगर आपको गाने के शौक़ हैं या फिर गाना चाहते हो तो बंटी भाई से संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको इसमें नंबर दे रहे हैं, उनका नंबर बता दीजिए बंटी भाई, आपका नंबर क्या है इसको लेकर? मेरा नंबर है 9300164348, 9300164348। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और लोकेशन हमारी गूगल पर डली हुई है, आप लोकेशन भी सर्च करके आ सकते हैं। न्यू कृष्णा स्टूडियो के नाम से आप अपनी लोकेशन सर्च करके और इनको फ़ोन लगाकर भी आ सकते हो, और हमारे चैनल पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको नंबर भी दे देंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इस स्टूडियो से, और अपनी जो भी आवाज़ है आपके दिल में कुछ दर्द है समाज के लिए गाने का, तो उसको लाइए स्टूडियो में। आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।